आप सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की मेरे प्रियो। उम्मीद करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे भले होंगे और प्रभु में बहुत आयत से आशीषित होंगे। मेरा नाम प्रीति है और हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन डेली प्रेयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना की ओर जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं या हमारे इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि जो भी प्रार्थना की वीडियो, सुबह की प्रार्थना हो, रात की प्रार्थना को जो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं वो वीडियो हम अपलोड करें, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करने पाए और परमेश्वर के अनुग्रह, दया को और बहुत आयत से अपने जीवन में आप ग्रहण करने पाओ मेरे प्रियो। आइए हम सुबह की प्रार्थना की ओर जाएंगे। आज की जो प्रार्थना का विषय है कि प्रभु अपने लोगों को कभी भी कोई भी चीज़ की घटी होने नहीं देगी मेरे प्रियो। इसके साथ हम एक वचन को पढ़ेंगे जो भजन संगीता में लिखा गया है 23 अध्याय 1 पद में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे इन सारे विषयों के लेके कि आज आपके जीवन में यदि कोई भी प्रकार की घटी है मेरे प्रियो, या घटी का सामना आप कर रहे हैं अपने जीवन में, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा गया है परमेश्वर अपने डरवरियों को कभी भी कोई भी चीज़ की घटी होने नहीं देगी मेरे प्रियो। जब प्रभु के आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे, प्रभु की इच्छा को हम पूरी करेंगे, तो हमारी जो भी ज़रूरत आवश्यकताएं होगी वो परमेश्वर खुद ब खुद पूरी कर देगी मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में लिखा गया है, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हारे पैरों के नीचे, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सच्चा है और जो प्रभु कहता है और वो करने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि लोग हमसे वायदा करते हैं और जब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो हमें उन चीज़ों को नहीं दे के, हमें धोखा दे के चले जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमारा यीशु मसीह इस प्रकार नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन सच्चा है और हमारा प्रभु भी सच्चे है मेरे प्रियो। तो वचन में लिखा गया, ये आकाश पृथ्वी टल सकती है परंतु परमेश्वर के कहे हुए वचन बिना पूरा हुए कभी नहीं टलेगा। क्योंकि वचन में लिखा गया है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, तुम्हें जो भी ज़रूरत होगी, आवश्यकताएं होगी, उत्तम से उत्तम पदार्थ तुम्हें दी जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, ज़रूरत है कि आज हम प्रभु के आज्ञाकारी हो, ज़रूरत है हम परमेश्वर के आज्ञा को मान के चले, ज़रूरत है कि प्रार्थना करें, ज़रूरत है कि परमेश्वर वचन को पढ़े। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि हम वचन को नहीं जानेंगे तो उस बातों को हम परमेश्वर के सामने कभी भी रख के प्रार्थना नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। और ज़रूरत है कि जब भी हम प्रार्थना करें हम वचन को ज़रूर लेके, प्रभु आपने इस बातों को कहा है वे हमारे लिए कीजिए, प्रभु आपने ये बोला है ये हमारे लिए करिए पिता। क्योंकि वचन में लिखा गया है मेरे प्रियो कि तू मांग तो तुझे दिया जाएगा। और जब हम वचन को प्रभु को याद दिलाएंगे कि प्रभु आपने कहा था और हम तो आपके बच्चे हैं, प्रभु हमारे लिए कीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरे प्रियो प्रभु को कुछ याद नहीं है, परंतु प्रभु चाहता है कि हम उससे कहें, हम उससे बोले। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के पास आए, उससे बातें करें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हमसे वो बात करे, हमसे वो मिले, हमसे वो मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात मेरे प्रियो ये है कि प्रभु हमसे प्रेम करता है। जैसे हमारे संसारिक माता पिता हो या हमारे भाई बहन हो या हमारे दोस्त हो या कोई भी ऐसे प्रियजन हो जिससे हम प्यार करते हैं मेरे प्रियो, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, हम उससे बातें करें, उनसे मिले। तो उसी प्रकार प्रभु भी हमें प्रेम करता है और वो भी चाहता है कि हम उसके पास जाए, हम उससे बातें करें, उससे मिले, उनके बातों को पढ़ें, उनके साथ बातें करें। मेरे प्रियो, आज मैं इस वचन के साथ मैं यही कहूँगी आपसे कि हमारे जीवन में हर एक ज़रूरत है, हर लोगों के जीवन में होती है मेरे प्रियो, लेकिन ज़रूरत है कि वो ज़रूरत पूरी हो रही कि नहीं। तो आज जब हम प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु के आज्ञाकारिता में रहेंगे तो हमारी कोई भी कमी हो, कोई भी घटी हो, जो भी ज़रूरत हो, जो भी आवश्यकताएं हैं हो मेरे प्रियो, वो सारे घटी कमी प्रभु हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करेगा मेरे प्रियो। ज़रूरत है कि आज हम प्रभु के आज्ञाओं को माने, हम प्रभु के आज्ञाकारी होकर प्रभु की सुन के हम चले मेरे प्रियो। आइए हम इन वचनों के साथ प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। आज सुबह की प्रार्थना, प्रभु ने हमें एक नई दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में दिया है, हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है। बीते हुए रात के समय को परमेश्वर ने हमें संभाला। बहुत प्रकार की बीमारियां हैं मेरे प्रियो आज के दिन में प्रभु,
जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु से दूर है मेरे प्रियो, हो सकता है वो आज के इस दिन को नहीं देख पाए होंगे मेरे प्रियो। बहुत सारी बीमारियों से वो पीड़ित होंगे, परंतु हमें आज प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु ने हमें जीवित रखा, प्रभु ने हमें चंगा भला रखा, सही सलामत रखा। एक नई दिन, एक नई सुबह प्रभु ने हमें दिया, हमें मौका दिया एक एकत्रित होने का, एक इकट्ठा होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, एक संगति के लिए मेरे प्रियो। तो ज़रूरी है, आइए हम प्रभु के करीब जाएं। हम आज की सुबह की शुरुआत, भोर की शुरुआत, हम दिन भर की शुरुआत, आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को लेके, परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए हम दिन भर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, प्रभु की आज्ञा को पूरी करें मेरे प्रियो, ताकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो सारी चीज़ हमारे बोलने से पहले हमारे लिए पूरी हो जाए। क्योंकि वचन में लिखा गया, हमारे मांगने से पहले प्रभु हमारे हर एक ज़रूरत को, हर एक आवश्यकताओं को जानता है। वो हमारे बोलने से पहले सब कुछ जानता है मेरे प्रियो। और जब हम उससे बोलते हैं, प्रभु से हम मांगते हैं, तो हमें वो भरपूरी देता है मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना को करें। आप चाहे किसी भी जगह में बैठे हैं, खड़े हैं, या कुछ भी कार्य कर रहे हैं इस समय, तो आइए हम थोड़े वक्त हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के करीब जाएंगे और हम प्रभु से आज मांगेंगे और इन वचनों को हम प्रार्थना में लेंगे और हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आपने ये कहा है, प्रभु आप हमारे लिए कीजिए। और जब हम इस प्रकार से कहेंगे मेरे प्रियो, प्रभु ज़रूर हमारे लिए करेगा, क्योंकि वो हमें देने के लिए सर्वदा रेडी है मेरे प्रियो। परंतु हम ही उससे नहीं मांगते, हम समय नहीं निकाल पाते। परंतु आइए आज हम समय निकाल पाए हैं, हम इस सुबह के वक्त, भोर के वक्त हम प्रभु के करीब आए हैं। हम प्रभु से दिन भर के लिए प्रार्थना करेंगे, इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीते हुए समयों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन सारी आवश्यकता और ज़रूरत को जो हमारे जीवन में है, प्रभु उन्हें पूरा करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा, गौरव, प्रशंसा, आदर, सम्मान के योग्य यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह, आदि और अनंत काल के प्रभु जी, अल्फा ओमेगा परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला, ओ हमारे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें रक्षा किया अभी तक प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें संभाला प्रभु जी। यस पिता परमेश्वर, हमारे छुड़ाने वाला, हमारा शरण स्थान, हमारा ऊंचा गढ़। यस पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें जीवित रखा, चंगा भला रखा इस जीवितों की पृथ्वी में प्रभु। हमारी आंखों को आपने खोला, हमें जीवित उठाया पिता प्रभु, एक नई सुबह, एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में दिया। बहुत से लोग होंगे पिता जो इस दिन को नहीं देख पाए होंगे पिता प्रभु जी, बहुत से लोग होंगे प्रभु जिन्हें ये मौका नहीं मिला होगा, परंतु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें आज इसकी सुबह को दिया पिता, आज के इस वक्त को दिया पिता। बीते हुए रात भर आपने हमें संभाला, हर एक प्रकार की साइलेंट बीमारियों से परमेश्वर, शुगर, प्रेशर, हार्ट अटैक, नाना प्रकार की सुसाइड की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा, डर की आत्मा, चिंताओं की आत्मा से आपने हमें सुरक्षित रखा। एक नई सुबह, एक नया दिन, एक नई शुरुआत और सबसे बड़ी पिता एक नया मौका आपने हमें दिया। आपके वचन के अनुसार कि प्रतिभोर आपकी अनुग्रह दया हमारे लिए नहीं होती है, प्रतिभोर आप हमारे लिए कुछ नई बातों को रखते हैं पिता। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय, इस वक्त प्रभु जी हम आपके पास आते हैं पिता। जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, शामिल है पिता, प्रार्थना को सुनते हैं, निरंतर प्रार्थना को करते हैं प्रभु जी, प्रभु इस प्रार्थना में अभी भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप। ओ मेरे परमेश्वर, उनके हर एक जनों को मैं आपके हाथों में देती हूँ, आपके लहू से उन्हें मैं घेरती हूँ प्रभु, कवर अप करती हूँ पिता प्रभु जी। ओ पिता मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आपने उन सभी को, उनके परिवार को सही सलामत रखे हैं पिता, क्योंकि जो आपके ऊपर भरोसा रखते हैं प्रभु जी, जो परमेश्वर आपके लोग हैं पिता प्रभु जी, उनको उनके जीवन में कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होती है, उनकी सारी ज़रूरत, आवश्यकता प्रभु जी पूरी की जाती है पिता। और उत्तम से उत्तम पदार्थ प्रभु आप उनके लिए देने वाले परमेश्वर हो खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा गया है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यस आमीन आमीन पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है हमारे हर एक कमी को पूरी करने वाले, हर एक घटी को पूरी करने वाले परमेश्वर आप हो पिता प्रभु जी, जो यीशु मसीह के प्रभु जिलाए जाने से पिता, यीशु मसीह को महिमा प्राप्त होने के द्वारा प्रभु हमें जो मिला है पिता प्रभु जी। यहाँ परमेश्वर आपका वचन कहते हैं संसार में क्यों धन इकट्ठा करते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रभु चोर सिद्ध डालेंगे, कीड़े मकोड़े खा लेंगे पिता, उसे नष्ट कर देंगे, परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है पिता, ना तो वहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े हैं, ना तो प्रभु वहाँ पे कोई चोर है पिता कि वो सिद्ध को डाले पिता, चोरी करे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचन के सही ज्ञान को समझने में मदद
कीजिए पिता। प्रभु हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वह बोते हैं ना तो वो काटते, उनकी सारी ज़रूरत उनकी पूरी की जाती है। क्या हम उनसे उत्तम या बढ़ के नहीं? हाँ पिता, हमारी जो ज़रूरत हो कि आप ज़रूर पूरा करोगे पिता, क्योंकि जो आपके ऊपर भरोसा रखते हैं पिता वो कभी लज्जित नहीं होते हैं पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, आज जितने सारे भाई बहन प्रभु जो शादीशुदा है पिता, या शादी नहीं किए हैं, जॉब कर रहे हैं प्रभु, अपने परिवार को चलाते हैं पिता। हर एक स्त्री अपने परिवार के लिए सोचती है कि सुबह को उठ के क्या बनाएं, क्या खाना करें, आज क्या होगा, आज क्या बनाएंगे, कैसे परिवार को चलाएंगे प्रभु। दिन खट के प्रभु वो खाते हैं पिता। प्रभु जी पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चढ़ाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास लेके चलता है। हाँ मेरे परमेश्वर आप हमारे चरवाहे हो और सच्चे चरवाहे हो पिता, जो हमारी कोई भी घटी नहीं होने देती है प्रभु, जो हमारे हर एक घटी को पूरा करता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है जो आपके आज्ञाकारी हो के आपके वचनों को मानते हैं पिता, आप उन्हें उत्तम से उत्तम पदार्थ से भरते हो पिता, उत्तम से उत्तम पदार्थ को देते हो। आपका वचन कहता है प्रभु तू उनको आहार समय पर देता है, तू अपनी परमेश्वर मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। आमीन आमीन। ओ धन्यवाद प्रभु जी पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में, आज के समय प्रभु, जो भी अपने परिवार की कमी के लिए, घटी के लिए चिंता कर रहे हैं प्रभु, चाहे परिवार की ज़रूरत, चाहे अपने लाइफ की ज़रूरत प्रभु, किसी भी बात की कमी घटी है प्रभु, जिन भाई को जो परिवार को चलाते हैं, जिन बहन अपने परिवार को संभालती है पिता, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं प्रभु जी, जिस भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में वो जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं पिता प्रभु, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपकी मुट्ठी को प्रभु मैं उनके जीवन में खोलती हूँ पिता परमेश्वर। आपके मुट्ठी खोलने के द्वारा प्रभु जी आपके लोग तृप्त किए जाते हैं पिता, आप उन्हें समय पे आहार देने वाले परमेश्वर हो खुदा बाप, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ओ खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु जी, आपका वचन कहता है और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। हाँ पिता, आपका वचन कहता है यहोवा को परख के देखो वो कितना भला है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने सारे लोग कमी घटियों में गुजर रहे हैं प्रभु, जितने सारे भाई बहन कमियों में गुजर रहे हैं पिता, जितने सारे यंगस्टर कमियों में गुजर रहे हैं पिता, जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रहा, पैसों की तंगी है, फाइनेंशियल इशू है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, कमी है, घटी उनके परिवार में प्रभु, खाने के लिए परमेश्वर 2 टाइम का खाना नहीं है पिता। पिता मैं प्रार्थना करता हूं आप अपने लोगों को कोई भी चीज की कमी घटी होने नहीं दोगे, उनके लिए आकाश के झरोखे को खोल देने वाले परमेश्वर। आज पिता इस वचनों को फिर से हम आपको याद दिलाते हैं, हम आपके संतान है प्रभु, और आपका वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटे ना होगे। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जितने सारे संतान इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने सारे संतान आज इस विश्वास को कर रहे हैं पिता, जितने सारे बेटे, जितने सारे आपकी बेटियां, जितने सारे बच्चे, जितने सारे बुजुर्ग जवान, कि प्रभु आप उनके लिए झरोकों को खोल देंगे, मुट्ठियों को खोल देंगे पिता, उनको उनका उत्तम से उत्तम पदार्थों से आप उन्हें भरेंगे पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, उनके हर एक जरूरत, हर एक आवश्यकता स्वर्ग की भंडार से पूरी की जाए यीशु नाजरी के नाम से। आज के बाद प्रभु वो कभी अपने हाथों को ना फैलाए, परंतु पिता उनके हर एक आवश्यकता स्वर्ग के भंडार से पूरी की जाए। वो लेने वाले नहीं, परंतु यीशु नाजरी के नाम से वो देने वाले आज से बन जाए पिता। वो परमेश्वर आपके नाम से लोगों को देने पाए पिता, वो कहने पाए कि आपने हमें इतना दिया है पिता कि हम दूसरों की सहायता कर रहे हैं। हाँ पिता प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों ने आज इस वचनों पे विश्वास किया और वचनों को विश्वास करने के द्वारा उन्होंने प्रार्थना में लिया है और वचनों को कह रहे हैं पिता, उन्हें दीजिए उनके बोलने के अनुसार उनके लिए हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम्हारे मुंह में सामर्थ है, तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है पिता। आज इस जीवन के बातों को हम अपने मुंह से निकालते हैं, जो हमारी जीवन की रोटी है पिता, जो वचन है पिता, उन वचनों को डिक्लेयर करता आपके लोगों के लिए पिता, उनकी सारी घटिया, उनकी सारी कमी पिता यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता, और अपरंपार की आशीष, अपरंपार की प्रभु परमेश्वर जरूरत, आवश्यकता है जो प्रभु ओ परमेश्वर आप दूर करना चाहते हो पिता, पूरी करना चाहते हो प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करते हो वो आशीष, वो परमेश्वर बरकत प्रभु, वो परमेश्वर जीवन में प्रभु जी आपकी अनुग्रह दया उनके जीवन में कार्य करे पिता प्रभु जी। हर एक कमी घटी, हर एक आवश्यकता यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता, वो भरपूरी को पाए पिता। ओ परमेश्वर आपकी ओर से बरकत को पाए, आशीष को पाए यीशु नाजरी के नाम से वो रिसीव करें। रिसीव एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हम लेते हैं हर एक आशीषों को, हम बरकत को लेते हैं पिता, हर
एक कमियां दूर हो रही है यीशु नासरी के नाम से, हर एक घटिया हर एक परिवार से दूर हो रही है प्रभु। खाने पीने, पैसों की तंगी, कर्ज, प्रभु हर चीज दूर हो रही है पिता। और आपकी आशीष स्वर्ग के भंडार से परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आ रही है राइट नाउ यीशु के नाम से। आज इस समय पिता प्रभु जी, इस समय जहां